हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बियॉन्ड इन्फिनिटी क्लासेज। आज हम गणित मंजरी क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। ओके, इससे पहले हम 1.1 के सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो 1.2 क्वेश्चन एक्सरसाइज ओके, एक्चुअली बुक न्यू है तो आपको इसकी प्रिंट आउट लेने पड़ेंगे। पेपर जो भी एक्सरसाइज चैप्टर 1 है इसके, ठीक है। तो लाइक एक्सरसाइज 1.2 है अपने पास। इसमें सेम एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्सरसाइज 1.2 कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं रिलेटेड टू द ग्राफ। ओके, कोऑर्डिनेट्स के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन है जो इस ग्राफ से रिलेटेड है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसी ग्राफ से रिलेटेड है। इस ग्राफ को आप इजीली इसमें देख सकते हो। मैंने सभी चीजें पॉइंट टू पॉइंट नोट कर दिए हैं। क्लियर। जैसे इसमें गिवन है आपको कि ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। Mark points from -7 to 0 and 13 to 0 on the x-axis and from 0 to -15 to 0 to 12 on the y-axis. Okay, we need to take the 1 centimeter as 1 unit. तो जो ग्राफ ऑलरेडी गिवन था मैंने वो ग्राफ बना दिया है यहाँ पे। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। हमें क्या करना है, रियान की रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है एक, उसके 3 पॉइंट दिए हुए हैं 8,9, 11,9 एंड 11,7। क्लियर। हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं रेक्टेंगुलर टेबल के 8,9, 11,9, 11,9, 11,7। सो वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। तो इसका चौथा कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लिखेंगे इनके 3 कोऑर्डिनेट जो गिवन है उन्हें लिख लेते हैं। आंसर नंबर 1। ओके, गिवन 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टडी टेबल। इसके 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें 8,9, 11,9 एंड 11,7। 8,9, 11,9, 11,7। ओके, हमें यहाँ पे प्लॉट करना है इस ग्राफ में। हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं ये ओरिजिन है 0। ओके, ये ओरिजिन हो गया, ये एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है। क्लियर। सो पहले तो हम इन 3 जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको स्टडी टेबल के, इन्हें प्लॉट कर देते हैं इस ग्राफ में। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपके पास 8,9। तो क्लियर सी बात है, एक्स पे 8 और बाई पे 9, तो यहाँ से हम 9 पॉइंट क्लियर करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये कोऑर्डिनेट मिलेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8,9। क्लियर। उसके बाद जाते हैं हम 11,9 पे। तो ये पॉइंट 11 हो गया एक्स एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ से हम 9 कोऑर्डिनेट्स लेंगे, 9 पॉइंट लेंगे, तो ये मिल जाएगा आपको 11,9। समझने के लिए मैंने पहले से डॉट बनाए हुए हैं, आप इजीली देख सकते हो। 8,9, 11,9। थर्ड पॉइंट जो थर्ड फुट है टेबल का वो है 11,7। तो 11,7 का होगा एक्स एक्सिस पे 11 और बाई एक्सिस पे 7। बाई एक्सिस पे 7 पॉइंट फाइंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये हो जाएगा आपके पास 11,7। क्लियर। 3 कोऑर्डिनेट्स 3 पॉइंट हो गए। तो हम जानते हैं कि जो स्टडी टेबल होती है जनरली वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, और क्वेश्चन में भी गिवन है कि जो स्टडी टेबल है वो रेक्टेंगुलर शेप में गिवन है। तो अगर ये 3 पॉइंट आपको पता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट इसी के पैरेलल होगा। जो फोर्थ फुट होगा वो पैरेलल ही होगा। ओके, तो इसी के हम पैरेलल जाएंगे और 8,9 के जस्ट नीचे लेंगे। मींस एक्स एक्सिस सेम रहेगा, बस वाई एक्सिस चेंज होगा। तो जब पैरेलल जाओगे तो फोर्थ पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट पे, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम फोर्थ कोऑर्डिनेट की। तो क्या आएगी, एक्स एक्सिस पे 8 और वाई एक्सिस पे कितनी आ रही है आपके पास 7। ओके, तो जो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 8,7। क्लियर। इस तरह से इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, ये बन जाएगी आपके पास स्टडी टेबल। ओके, ये हो जाएगी स्टडी टेबल। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे इसका एज अपोजिट साइड्स ऑफ टेबल। फर्स्ट पार्ट इसमें लिखिए एज अपोजिट साइड ऑफ टेबल will be parallel, so
फोर्थ फुट विल बी, फोर्थ फुट हो जाएगा आपके पास, जो कोऑर्डिनेट आएगा 8,7। ओके, स्टडी टेबल का जो फोर्थ फुट होगा वो हो जाएगा आपके पास 8,7। क्लियर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 8,7। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन कह रहा है सेकंड पार्ट में कि लाइक इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, मतलब इस पूरे घर में, ये रियान का रूम है, ओके, इस रूम में क्या ये सही जगह है टेबल को रखने की? ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचिए कि ये क्या है, राइट वॉल, ये है बेडरूम, ये वार्डरोब, ओके, ये बाथरूम है इधर। क्लियर, सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेबल रखी हुई है वो दीवार के बिल्कुल पास रखी हुई है, इसके आसपास कोई गेट नहीं है, ओके, जिससे डिस्टरबेंस हो। मान लो आप यहाँ पढ़ने बैठते हो तो आपको किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पढ़ने बैठूँ इस टेबल पे, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है आसपास से, ना ही कोई गेट है कि कोई ओपन करके बार बार आ रहा है या जा रहा है, ना ही कोई इस तरह की समस्या रहेगी कि कोई आपको डिस्टर्ब करे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दीवार के पास में है, तो हम जनरली जानते हैं कि कोई भी स्टडी टेबल होती है, अगर दीवार के पास रखेंगे तो क्या होगा, हमें पढ़ने में आसानी होगी। ओके, रीजन कि लाइक आपको कुछ भी मान लो आपको नोट्स पेस्ट करने हैं तो हम इजीली दीवार पे पेस्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड, तो इसमें लिख सकते हैं हम, यस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर स्टडी टेबल एज इट इज नियर बाई वॉल एंड डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ डोर फॉर डिस्टर्बेंस। क्लियर, थर्ड पॉइंट, पार्ट थर्ड इज कि व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द टेबल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेबल एंड कैन यू मेक द हाइट ऑफ द टेबल। ओके, मीन्स लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड आउट करनी है। तो जनरली हम इसको लेंथ बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है। ओके, सो लेंथ ऑफ द टेबल इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं हम कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके। लेंथ ऑफ टेबल, लेंथ क्या हो जाएगी भाई, आपके पास दो पॉइंट है पैरेलल में, एक तो है 8,7 और एक है आपके पास 11,7। तो अगर हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे। लेंथ आ जाएगी आपके पास 11 माइनस 8, दिस इज 3 यूनिट या 3 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से ब्रेथ फाइंड आउट कर लो। ब्रेथ ऑफ टेबल, ब्रेथ ऑफ टेबल क्या आ जाएगी, इसके बाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे। बाई कोऑर्डिनेट है 11,7 एंड 11। ओके, 11,7 एंड 11,9, दैट इज, लेट्स सपोज दिस वन। ओके, बाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 7, दैट इज 2 यूनिट, ब्रैकेट में सेंटीमीटर। क्लियर, ये ऊपर नीचे होंगे, ध्यान रखना इस चीज को। समझ में आए? अब बात करते हैं इसकी हाइट की। तो आप खुद सोचिए, स्टडी टेबल है, 2D शेप है, तो इसकी हाइट नहीं निकाल सकते क्योंकि हम जो प्लेन यूज में ले रहे हैं वो एक 2 डायमेंशनल प्लेन यूज में हो रहा है, ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल प्लेन में हम हाइट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, इसमें लिखेंगे द शोन ग्राफ या शोन मैप इज 2D, so we cannot find height of table, we cannot find height of table। क्लियर, ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख भी सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट है। आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं टेबल के, चौथा कोऑर्डिनेट निकालना है। हम जानते हैं कि साइड्स पैरेलल होती है, तो यहाँ से हम फोर्थ कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट जाएगा 8,7। दूसरा पार्ट कह रहा था क्या ये टेबल का स्पॉट सही है, जगह सही है टेबल रखने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ना तो आसपास कोई डोर है और ना ही
और क्या है, स्पेशली दीवार है पास में। थर्ड कह रहा था लेंथ ब्रेथ, इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, ओके, हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी देख चुके हैं कि B1 B2 ये क्या है, बाथरूम का डोर है, ओके, जिसमें एक पॉइंट B1 है आपके पास, एक पॉइंट B2 है। सो B1 के पास हिंज है, हिंज मतलब यहाँ जो गेट है वो यहाँ अटका हुआ है, ओके, और यहाँ इससे ओपन होता है, ठीक है। सो B1 के पास B1 पे हिंज है एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, ओके। इधर बाथरूम है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बेडरूम है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो गेट है वो बेडरूम की साइड खुलता है, ओके, जो इसका गेट है बाथरूम का वो बेडरूम की साइड खुलता है। सो क्वेश्चन इज एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, ओके। अब आप खुद सोचिए, देखो B1, पहले तो अपन गेट इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, ओके। हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, ब्रेथ निकाल लो, कुछ भी एक ही बात है, ओके। B1 B2 प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर चुके हैं हम। सो B1 के कोऑर्डिनेट है आपके पास, B1 के कोऑर्डिनेट है आपके पास 0 कॉमा, ये हो जाएगा 1.5, ओके, और B2 के कोऑर्डिनेट है आपके पास 0,4। अगर हम ब्रेथ निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास 4 माइनस 1.5, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर? जो बाथरूम का गेट है ये कितना बड़ा है, ये 2.5 सेंटीमीटर बड़ा है, ओके, या फीट लेके चलते हैं अप्रॉक्स, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में देखी है आपने कि जो गेट है उनकी लेंथ या हाइट जो भी होती है वो फीट में होगी, ओके। तो ये 2.5 फीट का है। और जो वार्डरोब स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपके पास 3,0 से स्टार्ट। वार्डरोब स्टार्ट हो रहा है 3,0 से, मतलब कि आपके पास 3 फीट तक की डिस्टेंस है, खाली पड़ी हुई है 3 फीट तक की डिस्टेंस। और जो गेट ओपन होगा वो कितने सेंटीमीटर तक ओपन होगा, ये 2.5 तक ओपन होगा। तो 2.5 तक मतलब यहाँ तक ही रह जाएगा ये गेट। जब आप गेट को ओपन करोगे तो लेट सपोज आप गेट को ओपन कर रहे हो तो ये कहाँ तक आर्क बनाएगा, यहाँ तक आर्क बनाएगा, इसी एरिया में ओपन होगा। भाई लेट सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 फीट है या 3 सेंटीमीटर है, ओके। यहाँ से आप गेट को ओपन कर रहे हो, तो जब आप ओपन करोगे तो ये कहाँ तक ओपन होगा, ये 2.5 तक ही ओपन होगा। 2.5 तक ओपन होगा तो वार्डरोब को हिट करने से रहा, भाई वार्डरोब को हिट कर ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि जो गेट है वो 2.5 सेंटीमीटर तक ही बड़ा है, ओके, और वार्डरोब कहाँ पे है, 3 फीट की डिस्टेंस पे है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि अगर इसको वाइडर बनाया जाए, अगर गेट को क्या किया जाए, बड़ा बनाया जाए, बाथरूम के गेट को थोड़ा बड़ा कर दे, तो क्या होगा कि इट मे बी हिट द वार्डरोब। ऑब्वियस सी बात है, अगर बाथरूम के गेट को हम बड़ा कर देंगे तो क्या होगा कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये वार्डरोब को क्या करेगा, हिट कर देगा। क्लियर? ओके, राइट डाउन कीजिए इसमें आंसर। आंसर नंबर 2, पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। B1 के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 0,1.5, B2 के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे 0,4। सो ब्रेथ ऑफ द बाथरूम गेट, ब्रेथ ऑफ बाथरूम गेट, बाथरूम डोर लिख दीजिए, बाथरूम डोर, ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 1.5, दैट इज 2.5 यूनिट, ओके। बाथरूम का डोर है 2.5 यूनिट एंड एंट्रेंस ऑफ वार्डरोब starts from 3 unit distance. So bathroom door will not hit wardrobe, ओके, क्योंकि बाथरूम का गेट है वो 2.5 यूनिट का है और वार्डरोब का जो एंट्रेंस है वो 3 यूनिट से स्टार्ट होता है, इसलिए वो हिट नहीं करेगा, ओके। इफ, अब आगे वाला क्वेश्चन कि इफ बाथरूम गेट या बाथरूम डोर, इफ बाथरूम डोर
मेड वाइडर, ओके, अगर इसको वाइडर बनाया जाए, मतलब थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए, इफ बाथरूम गेट मेड वाइडर देन इट मे हिट वार्डरोब। क्लियर? ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, राइट डाउन कर लीजिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन कह रहा था B1 B2 जो बाथरूम का गेट है ये वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा, तो हम क्लियरली देख सकते हैं बाथरूम का गेट 2.5 यूनिट का है और जो वार्डरोब का एंट्रेंस है वो 3 यूनिट से स्टार्ट होता है, इसलिए हिट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, लुक एट रेयांस बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स OFRP। ओके, ये बाथरूम है, लेफ्ट साइड में बाथरूम है, OFRP आपको इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ OFR एंड P, ओके, राइट डाउन कीजिए। आंसर नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने तो हम इजीली निकाल सकते हैं, जैसे O के कोऑर्डिनेट ओरिजिन है तो ये हो जाएगा 0,0, F के कोऑर्डिनेट, F कहाँ पे देखिए ये रहा F, F के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x एक्सिस पे तो 0 है, y पे 9 है, तो ये हो जाएगा 0,9। देन R के कोऑर्डिनेट्स, R कहाँ पे है, R ये रहा, R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x एक्सिस पे -6 है, y पे 9 है, -6,9। और P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -6,0, ठीक है, ये OFRP के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ शॉरिंग एरिया SHWR, ओके, इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर कॉर्नर्स। तो आपको शेप लिखनी है इसकी सेकंड पार्ट में, इसकी शॉरिंग एरिया, ये शॉरिंग एरिया क्लियरली दिख रहा है कि एक साइड पैरेलल है, एक साइड पैरेलल है, दूसरी नॉन पैरेलल है, तो एक ऐसी शेप जिसमें वन अपोजिट साइड पैरेलल हो उसे क्या कहते हैं, हम ट्रेपेजियम कहते हैं, ओके, उसे क्या कहते हैं हम, ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैप, अकॉर्डिंग टू मैप वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, one pair of opposite side of SHWR is parallel, so it is a trapezium। कोऑर्डिनेट्स निकालने इनके, कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। सो S के कोऑर्डिनेट्स, S ये रहा, बाई एक्सिस पे 6 है और x एक्सिस पे -6 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -6,6। H के कोऑर्डिनेट्स, x एक्सिस पे -3 है, बाई एक्सिस पे 6 है, -3,6। W के कोऑर्डिनेट्स, x एक्सिस पे -2 है, बाई पे 9 है, तो -2,9। और r के कोऑर्डिनेट अभी अभी लिखे ही थे हमने यहाँ पे, -6,9। क्लियर? ये हो जाएंगे आपके पास SHWR शॉरिंग एरिया के कोऑर्डिनेट्स। थर्ड पॉइंट है आपके पास, मार्क ऑफ अ 3 फीट बाई 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन एंड 2 फीट बाई 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट, बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेसेस। ओके, सो थर्ड पार्ट देखो, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो वॉश बेसिन है उसके लिए 3 फीट बाई 2 फीट ये डिस्टेंस लेनी है, 3 फीट बाई 2 फीट। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए। 3 फीट का मतलब है आपको एक्स एक्सिस पे 3 फीट की डिस्टेंस लेनी है और बाई एक्सिस पे 2 फीट की। ये तो है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और ये है आपके पास वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। ओके, ये डिस्टेंस है आपके पास एक्स एक्सिस की, ये है वाई एक्सिस की। अब ऑब्वियस सी बात है, बाथरूम में आप देखो वॉश बेसिन कहाँ पे है, ये रहा। बाथरूम में वॉश बेसिन अगर आप देखोगे तो कहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा कॉर्नर में। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की डिस्टेंस लेनी है, वाई एक्सिस पे 2 यूनिट की। तो आप अगर सॉरी प्लॉट करोगे तो देखो, एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट, 1 2 3, 3 यूनिट की डिस्टेंस हो गई। बाई एक्सिस पे 2 यूनिट, 1 और 2। तो ये जो एरिया हो जाएगा, ये कौन सा एरिया हो जाएगा आपके पास, वॉश बेसिन का। ये एरिया हो जाएगा आपके पास वॉश बेसिन का। क्लियर? इसको नाम दे देते हैं, ये तो P है ही है, इसको दे दो Q, Q रहने दो, इसको दे देते हैं अपन PM N
MNO है, R है, ST, PMNT, ओके। ये बास बेसिन वाला एरिया दे देते हैं PMNT, इसका नाम दे देते हैं PMNT, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, 4 कॉर्नर, ओके। फिर से एक बार देख लीजिए, भाई हमें बास बेसिन का एरिया लेना था 3 फीट बाई 2 फीट का। 3 फीट का मतलब है एक्स एक्सिस पे 3 फीट डिस्टेंस, और बाय 2 फीट का मतलब है बाई एक्सिस पे। तो पहले तो मैप में देखिए बास बेसिन कहाँ पे है, ये रहा। अब इसमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे 3 फीट की डिस्टेंस लेनी है और बाई एक्सिस पे 2 फीट की डिस्टेंस लेनी है, मतलब 3 यूनिट और 2 यूनिट। तो हमने एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट की डिस्टेंस ले ली और बाई एक्सिस पे 2 यूनिट की। ये स्पेस किसके लिए बन जाएगा, आपका बास बेसिन के लिए, क्लियर। इसी तरह से टॉयलेट के लिए क्या कह रहा है, उसका जस्ट अपोजिट 2 फीट बाई 3 फीट, मतलब इस बार एक्स एक्सिस पे लेना है आपको 2 फीट और बाई एक्सिस पे लेना है आपको 3 फीट, ओके। सो चेक कीजिए, एक्स एक्सिस पे 2 फीट, वही टॉयलेट ये ना, ठीक है। टॉयलेट के लिए आपको कितने डिस्टेंस लेनी है, आपको 2 फीट की, तो यहाँ से 2 फीट की डिस्टेंस यहीं से स्टार्ट करेंगे। 2 फीट कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये 2 फीट डिस्टेंस हो जाएगा, क्लियर। और 3 फीट, यहाँ से 3 फीट काउंट कर लो, 1 2 3। ये जो स्पेस होगा ये किसका हो जाएगा, टॉयलेट का स्पेस हो जाएगा, क्लियर। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं इजीली, लिखिए। थर्ड पॉइंट, लिखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर ऑफ वॉश बेसिन, ओके। वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स लिखिए, पहले यहाँ से लिखते हैं, ये हो जाएगा -6,0, देन हो जाएगा आपके पास -3,0, देन ये वाला n कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3,2, और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास -6,2। ये बास बेसिन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्लियर। अब इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट, कॉर्नर ऑफ टॉयलेट, ये हो जाएंगे आपके पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं t के कोऑर्डिनेट, तो ये है आपके पास -6,2, देन ये है आपके पास -4,2, देन है आपके पास -4,5, और यहाँ पे है -6,5। ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट किसके, टॉयलेट, क्लियर। यहाँ से हम इजीली चेक कर सकते हैं, आप चाहो तो राइट डाउन कर लीजिए एक बार क्वेश्चंस को, आंसर को, ओके। चलिए रफ करते हैं, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, अदर रूम्स इन द हाउस, ओके। अब इस हाउस के अंदर और भी रूम है, उनके बारे में बात करते हैं। रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड ब्रेथ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A, स्केच द डाइनिंग रूम, मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर, ओके। देखिए आंसर नंबर 4, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें एक और रूम बनाना है आपको, ठीक है। अब वो कहाँ बनाना है आपको, डाइनिंग रूम बनाना है, उसका नाम क्या है, डाइनिंग रूम। एक और रूम बनाना है, डाइनिंग रूम कहाँ बनाना है आपको, उसकी लेंथ ब्रेथ दी हुई है। लेंथ क्वेश्चन कह रहा है 18 फीट है, और ब्रेथ कहाँ पे है आपके, ब्रेथ कितनी है उसकी, 15 फीट, क्लियर। अब 18 फीट आप खुद सोचिए, 18 फीट बाई 15 फीट, भाई 18 फीट बाई 15 फीट, तो 18 फीट कहाँ पे लेना है आपको, एक्स एक्सिस पे, ये तो लेना है आपको एक्स एक्सिस पे, और ये कहाँ पे लेना है हमें, बाई एक्सिस पे, क्लियर। ये तो लेना है एक्स एक्सिस पे, ये लेना है हमको वाई एक्सिस पे। ये 18 फीट की लेंथ लेनी है एक्स एक्सिस पे, और ये लेनी है आपको वाई एक्सिस पे, क्लियर। सो देखिए इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे, अब आप इसको नोटिस कीजिए आराम से मैप को। एक्स एक्सिस पे टोटल लेंथ जो हमने ऑलरेडी ली हुई है वो कितनी है, देखिए 1 से लेके 12 तक ये रही 12 फीट, और मतलब 0 से लेके 12 तक 12 फीट, और 0 से लेके 6 इधर है, तो ये 6, तो 12 और 6 टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई। इसको अगर पॉजिटिव मिलेंगे तो, अगर हम पॉजिटिव में इस डिस्टेंस को लेते हैं तो ये हो जाती है 18 फीट, ओके। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसको बॉटम में बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका 18 फीट तो लेंथ हो जाएगी, और 15 फीट बॉटम तक जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास डाइनिंग रूम, क्लियर। ये रियान के रूम में डाइनिंग रूम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डाइनिंग रूम, क्लियर। अभी बाई एक्सिस बॉटम में गया है तो कितनी है ये, -15 तक है,
ये कितना है -15। तो अब कोऑर्डिनेट अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, 4 कॉर्नर्स, देखो 2 कॉर्नर्स तो हमें ऑलरेडी पता है, ये 12,0, ये हो जाएगा -6,0, इसकी निकालनी। तो देखो एक्स एक्सिस पे कितना है 12 और वाई एक्सिस पे कितना है -15, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 12, -15। इधर एक्स एक्सिस पे -6, वाई पे -15, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, ये 4 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे डाइनिंग रूम के। क्लियर, लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर्स ऑफ डाइनिंग रूम। ओके, इसमें लिखिए -6,0, -12,0, सॉरी 12,0, देन हम 12, -15 और -6, -15, ये 4 कोऑर्डिनेट्स है। क्लियर, ये हो गए डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट्स। सेकंड पार्ट कह रहा है इसमें, प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट बाई 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रेसिसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स। अब आपको क्या करना है, इस रूम के अंदर, इस डाइनिंग रूम के अंदर हमें एक सेंटर टेबल मतलब डाइनिंग टेबल लगानी है। डाइनिंग टेबल की लेंथ दे रखी है आपको 5/3 फीट, ओके 5 फीट बाई 3 फीट। तो अगेन फिर वही बात, आप डायमेंशन को ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस पे रखनी है ये वैल्यू, और ये वैल्यू कहाँ रखनी है हमको, बाई एक्सिस पे। क्लियर, तो सबसे पहले तो इसका सेंटर निकालते हैं। क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है इसके सेंटर में होना चाहिए, तो सेंटर कहाँ होगा, आप देखिए इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है 18 फीट, डाइनिंग रूम की टोटल लेंथ कितनी है 18 फीट। तो अगर मैं हाफ निकालूंगा भाई, सेंटर के लिए इसका हाफ निकालना पड़ेगा, तो इसका हाफ कितना आ जाएगा, 18 का हाफ आ जाएगा आपके पास 9, 18 का हाफ क्या आ जाएगा आपके पास 9। क्लियर, तो इसकी मिड पॉइंट, इसकी टोटल ओवरऑल ये पूरी लेंथ का मिड पॉइंट कहाँ से हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 वाला पॉइंट, ये क्या आ जाएगा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा एक्स एक्सिस पे। बाई एक्सिस पे मिड पॉइंट कहाँ होगा, देखो टोटल कितनी है इसकी 15, 15 का हाफ क्या होता है 7.5, तो 7.5 अप्रॉक्स हम यहाँ ले लेते हैं, मान लो ठीक है, ये ले लेते हैं हम 7.5 -7.5, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। कहाँ आके मिलेंगे देखिए, ये आके मिलेंगे इस पॉइंट पे। क्लियर, ये पॉइंट हो जाएगा इस रूम का मिड पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा इस रूम का मिड पॉइंट। क्लियर, अंडरस्टूड, इसके कोऑर्डिनेट्स की हमको जरूरत नहीं है, ये तो मिड पॉइंट है। अब हमें इस सेंटर पे क्या करना है, हमें इस सेंटर पे हमें क्या करना है कि एक डाइनिंग टेबल रखनी है। डाइनिंग टेबल की लेंथ कितनी है 5 फीट और ब्रेथ कितनी है 3 फीट। क्लियर, तो इसकी मान लो अगर आप कोऑर्डिनेट लिखते हो इस पॉइंट के, तो ये है आपके पास 3, -7.5, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। अब क्या करो भाई, इसकी लेंथ मुझे कितनी चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए मुझे 5 फीट चाहिए ना, भाई इसकी लेंथ 5 फीट चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2.5 लेफ्ट में और 2.5 राइट में इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, 2.5 लेफ्ट में इंक्रीज करेंगे, 2.5 राइट में, जिससे ये सेंटर में रहे। और इसी तरह से हमको ब्रेथ कितनी चाहिए, ब्रेथ 3 फीट चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1.5 अबव और 1.5 बिलो। देखिए 1.5 अबव 1.5 बिलो, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। देखिए अब लेंथ कितनी हो गई टेबल की 5 फीट और ब्रेथ कितनी हो गई 3 फीट हो गई। अब आपको बस क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इनके क्या करने हैं हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो क्लियर सी बात है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखते चलेंगे। अगर राइट साइड में चल रहे हैं तो देखो राइट साइड में अब जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो किसकी इंक्रीज हो रही है, एक्स एक्सिस की। राइट साइड में जब वैल्यू जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस की इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो क्या करोगे इसमें हम मतलब ये जो 3 है इसमें 2.5 को हम प्लस करते चलेंगे। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस करते चलेंगे। ओके, अब जा रहे हैं तो क्या करोगे, जो 1.5 है इसको प्लस करोगे और बिलो में माइनस करते जाएंगे। ओके, इस तरह से। अब एक बार मैं इधर राइट डाउन कर देता हूँ कोऑर्डिनेट्स, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो लिखिए इसमें लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम, लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम ये है आपके पास 18 फीट, ब्रेथ ऑफ डाइनिंग रूम ये है आपके पास 15 फीट। ओके, सो मिड पॉइंट ऑफ लेंथ के लिए लेते हैं, या एक्स एक्सिस बोल देते हैं, लेंथ क्या है एक्स एक्सिस, मिड पॉइंट ऑफ लेंथ या ब्रैकेट में ले लो एक्स एक्सिस, लेंथ या ब्रैकेट में एक्स एक्सिस। ठीक है, तो या तो सिंपल सा लॉजिक है 18 का हाफ कर लो,
या दूसरा तरीका क्या है आपके पास, एक्सिस के एक्स और मतलब एक्स एक्सिस देखो इसका कितना है 12 और इधर कितना -6, तो एक्स एक्सिस का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे 12 - 6 डिवाइडेड बाई 2, ओके, तो हो जाएगा आपके पास 6/2 दैट इज 3, ये हो जाएगी आपके पास एक्स एक्सिस का मिड पॉइंट ऑफ ब्रेथ, या इसको अपन बाई एक्सिस बोले, तो ये हो जाएगा आपके पास, भाई एक तरफ क्या है आपके पास, ये कितना है -15, तो 0 - 15 डिवाइडेड बाई 2, इन शॉर्ट -15 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा -7.5 यूनिट, ओके। डाइनिंग टेबल का हाफ हाफ अगर करते हैं डाइनिंग टेबल, तो मिड पॉइंट ऑफ या हाफ लेंथ ऑफ डाइनिंग टेबल, ये हो जाएगी आपके पास 5 फीट है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 2.5 फीट, और हाफ ब्रेथ ऑफ डाइनिंग टेबल, ये हो जाएगा 3/2 1.5 फीट, क्लियर। अब कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, सो कोऑर्डिनेट ऑफ डाइनिंग टेबल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग टेबल, ओके। कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो देखो 3 में से हम क्या माइनस करेंगे 2.5, भाई 3 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं 2.5, और 7.5 में से मतलब 7.5 में से हम क्या कर देंगे 1.5 को माइनस कर देंगे, तो लिखिए पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3.5 माइनस 2.5, ये एक्स एक्सिस हो गया, बाई एक्सिस हो जाएगा -7.5 माइनस 1.5, ओके, 3.5 माइनस 2.5 और -7.5 माइनस 1.5। दूसरा कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3.5 प्लस 2.5, तो ये तो हमने लेफ्ट साइड का ले लिया, ये कोऑर्डिनेट हो गया, अब राइट साइड का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ओके। तो 3.5 प्लस 2.5 कॉमा -7.5, ये एज इट इज रहेगा -1.5, सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा आपके पास 0.5, एक सेकेंड, 3 नहीं है, ये 3 है, सॉरी, ओके, 3.5 नहीं है, ये 3 है, ओके, दिस बिकम 0.5, और ये हो जाएगा आपके पास -9, ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 5.5, और ये हो जाएगा -9, क्लियर। उसके बाद अगेन सेम, अब क्या करेंगे, हमको टॉप और बॉटम वाले चाहिए, ये तो हमने एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए दोनों, ठीक है, ए और बी निकाल लिया, अब मुझे चाहिए सी और डी, क्लियर। अब सी और डी चाहिए, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम वही वही सिचुएशन, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, लेकिन 1.5 को इस बार क्या करेंगे, क्योंकि देखो अगर सी और डी में क्या डिफरेंस आ रहा है 1.5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, सी और डी में 1.5 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो इस बार इनको प्लस कर देंगे, तो लिखिए इसमें यह आ जाएगा 3 प्लस 2.5 कॉमा -7.5 प्लस 1.5, इसी तरह से 3 माइनस 2.5 कॉमा -7.5 प्लस 1.5, वैल्यू लिखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 5.5 कॉमा -6, और ये आ जाएगा आपके पास 0.5 कॉमा -6, ये आ जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग टेबल, ठीक है। अब आप मान लो इसको प्लॉट करना चाहें तो देखो 0.5 यहाँ पे आ गया ना, ये कोऑर्डिनेट 0.5 कॉमा -9, ठीक है, ये भाई ये 7.5 था, तो इसको आप जब प्लॉट करोगे तो इस तरह से ये टेबल बनेगी, ये बन जाएगी अपने पास टेबल, क्लियर। ये 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए टेबल के, ओके। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 0.5 कॉमा -9, ये तो हो जाएगा 0.5 कॉमा -9, क्लियर। इधर से आ जाएगा आपके पास 5.5 कॉमा -9 हुआ, ऐसे ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास 5.5 कॉमा -6, और ये हो जाएगा आपके पास 0.5 कॉमा -6, इस तरह से ये 4 कोऑर्डिनेट, तो इस हिसाब से ये टेबल क्या हो जाएगी सेंटर में हो जाएगी, अंडरस्टूड, ठीक है। एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे जैसे आपको समझ में आएगा, ओके। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, उसके लिए अगली वीडियो का वेट करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।